नहीं, गाली दो आप मेरे को, मेरे हेलो? को गाली दो आप मेरे को। कौन बोल रहा है? नहीं, बुरा भला कहो ना आप मेरे को, कहो बुरा भला। क्यों? नहीं तो आप कहो ना, बुरा भला करो, गालियां दो मेरे को, सुनाओ माँ बहन की। कौन बोल रहे हो आप और क्यों गाली दूंगा मैं नहीं, आपको? दे दो ना, गाली दे दो। आप दो ना गाली मेरे को, दो। अरे क्यों दूं गाली मैं? नहीं, सारा अरे गुस्सा, सारा अरे मेरी गुस्सा बात निकाल दो ना। सुनोगे आप? हाँ, मैं क्यों दूं गाली आपको? नहीं मेरी बात सुनो, आप निकाल दो ना सारा गुस्सा, फिर कहोगे भाई, लेट हो गया। क्यों निकाल दूं? नहीं, निकाल दो, आप अभी निकाल दो। आप मेरी दो शुरू- दिन बात सुनिए। हाँ, मैं बोलिए। आपको गाली क्यों दूं? नहीं, आप गाली दे दो मेरे को, माँ बहन की दे दो ना। आप कह दो कि आज के बाद फोन मत कर दियो यहाँ पे, आज ये कह दो कि तेरे को ठीक कर दूंगा। अरे मेरे भाई, कौन बोल रहा है? मैं तेरे को गाली क्यों दूं? नहीं दोगे गाली? नहीं दूंगा। तो आप दोगे आप। सर वेरी गुड इवनिंग, मैं इसी बैंक से बोल रहा हूँ। हमारे बैंक ने एक बेहतरीन लोन ऑफर निकाला है, जिसके सिलसिले में मैंने आपको कॉल किया है। सर ये स्कीम मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अगर आपके पास 5 मिनट हो सर, मैं आपको पूरे लोन के बारे में बताऊँ। तुम और काम नहीं के यहाँ अगले साले फोन करे जा रहे हो? ये देख, पहले कह रहा था गाली दो, अब समझ आए साले क्यों कह रहा था गाली? अबे तू चुप रहा। हेलो, अबे तू बोल कर ना। नाम बता रहा हूँ, नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। सर मैं तो पहले ही कह रहा था कि कुछ भी। हेलो? मिस्टर तेजस भारद्वाज, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। सर अभी आपने 10,000 विड्रॉ किया है अपने एटीएम से। क्या किया है? 10,000 विड्रॉ किया है सर अभी। नहीं, मैंने कोई विड्रॉ नहीं किया था तो सर ये कौन विड्रॉ कर रहा है? अभी 10,000 विड्रॉ किया है आपके। सर अरे भाई, प्लीज मैं आप कह रहा हूँ अपने ना, कार्ड मैंने ब्लॉक नहीं किया, कराइए मैं सर प्लीज। तुम ही तो करोगे ब्लॉक। सर मेरे हाथ में में नहीं मैं है, हूँ। मेरे हाथ में नहीं है सर, प्लीज ब्लॉक कराना, मुझे इंटीमेट करना था, प्लीज ब्लॉक कराइए जल्दी जितनी हो सकता है। हाँ, जल्दी ब्लॉक कराओ यार। मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ सर, ट्रांसफर कर रहा हूँ, प्लीज मेक इट फास्ट सर। हेलो। हाँ हाँ यार, मेरा कार्ड खो गया था, उसमें कुछ ट्रांजैक्शन हो रही है, प्लीज उसको ब्लॉक करिए जल्दी। हेलो यार, मेरा कार्ड ब्लॉक कर दो, उसमें ट्रांजैक्शन हो रही है। आपका हाँ, नाम, हाँ मेरा नाम तेजस भारद्वाज। आप अपना हाँ, क्या नंबर चाहिए? फोन नंबर? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे अपनी क्या माँ का नाम? हाँ, शकुंतला भारद्वाज। सर मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप अपनी अबे क्या रेजिडेंट एड्रेस? अबे तू बता दो फिर तुझे क्या चाहिए? मैं दे रहा हूँ ना तुझे, कार्ड ब्लॉक कर मेरा जल्दी। मैं अभी ब्लॉक कर रहा हूँ, मैं जान सकता हूँ आपके अबे क्या पिन चाहिए? कार्ड पिन नहीं। अबे क्या चाहिए? पैसे कट रहे मेरे। आप हाँ, क्या घर का पता चाहिए? नहीं आप घबराइए मत। अबे तू बोल नहीं रहा, कह रहा घबराइए मत। अबे घबराऊंगा नहीं, मेरे पैसे कट रहे हैं वहाँ पे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपका अबे क्या कार्ड खो गया? मुर्गा बन गया है सर, आपका बन गया। रेडियो मिर्ची से मैं नवेद बोल रहा हूँ। Hello. Is that Jagriti? Yes, speaking. Who's this? Jagriti, hi. I'm Vishnu. Vishnu. Hi, Vishnu. I'll tell you. Yeah, hi. मेरे अंकल ने भी आपके बारे में मुझे बताया था, and I've seen you also on matrimonial. Okay. Hi. Yeah. How's life? It's amazing. आप बताएं. अब अमेजिंग सी लग रही है। 5 मिनट पहले तक नहीं थी। So what do you do? आई एम अ डॉक्टर। Okay, nice. आप माइंड तो नहीं करोगे मैं एक बात पूछूं आपसे प्लीज? हाँ, पूछिए. आपका कोई पास, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ विष्णु, एक्चुअली मेरा एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन हमारे बीच में कभी भी कुछ गलत नहीं हुआ. यू हैव एनी पास्ट? लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मेरी दो और आप ही की तरह कभी कुछ गलत नहीं हुआ. तो या दैट्स इट. ओके विष्णु, आप किस चीज के डॉक्टर एग्जैक्ट? मैं किसी करके चोट ठीक कर देता हूँ. मेरी गर्लफ्रेंड जिसके बारे में मैंने आपको बताया ना, तो उसका एक बार ऐसे ही हादसा आ गया था, दरवाजे में मेरे पास आई, जानू लग गई. मैंने कहा इधर आओ. किसी बोली तुम तो डॉक्टर हो, तुमने तो ठीक कर. और दूसरी बारी गर्लफ्रेंड का तो घुटने पे लगी थी. मैंने कहा क्या हो गया? बोली मेरे चोट लग गई. मैंने कहा इधर आओ. किसी करा? बोली तो ठीक हो गई. So, मेरे पास ऑफर भी है एम्स से, वो कह रहे हैं कि किससे करके ठीक कर लो. जागृति,
मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे ओके, मुझे लगा था ऐसा कौन किसी करके चोट सही कर देता है। हेलो, नमस्कार, मैं टीवी से बोल रहा हूँ और मैं आपका एक इंटरव्यू करना चाहता हूँ क्योंकि अभी ये अपने अंतिम क्षण पे आ गया है इलेक्शन। तो ये एक लाइव शो होता है, हमारा प्राइम टाइम शो है और हर नेता की बात हम इस शो में रखना चाहते हैं। ये मतलब क्या पूछोगे? ये तो थोड़ा गलत हो जाएगा, क्या पूछोगे, क्योंकि लाइव शो है। जितने भी ये इंटरव्यू हुआ करें तब भैया पहले पता हो। अब मतलब हमारे साथ तो ये नाइंसाफी हो जाएगी। आप इतना कह रहे हैं तो लिख लीजिए। एक तो हम ये ठेली वालों के बारे में आपसे पूछेंगे, दूसरा सवाल होगा हमारा बैंक्स, विलेजेस में जो बैंक्स होते हैं। अच्छा। और एक सवाल सर आखिर में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वो चैनल अपनी मर्जी से पूछेगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं एक बार फिर नेताजी कि आप तैयार हो जाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि पटोला और आज के प्राइम टाइम में फोन लाइन पे हमारे साथ जी सर, आपसे मेरा सवाल है जी, एफडीआई को लेकर आपकी पार्टी और आपके मन में क्या विचारधारा है? ये ठेली वाले रेडी वाले एफडीआई के बारे में आपसे पूछा है। एफडीआई जो है, हमें इस पे पूरा यकीन है। बहुत सारे केस तो ऐसे हैं कि एफडीआई ने सॉल्व कर लिए। बहुत सारे केस ऐसे हैं एफडीआई आज तक ना सॉल्व कर पाई। नितिन जी, बताइए कि ब्लड बैंक को लेकर आपकी क्या विचारधारा है? ये इससे सारा जो है ना स्विट्जरलैंड में पहुंचा दिया ना सारा माल। नितिन जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आजकल हिंदुस्तान में आईपीएल का बड़ा जोर है। अफसोस की बात है, आईपीएल को लेके काफी लोग खुश भी हैं। दो चीजें हैं, एक तो आईपीएल है और दूसरा कॉन्डम है। कुछ चीजों के साइड इफेक्ट होते हैं, कुछ चीजों के नहीं होते। अब आपने उन सवालों के जवाब तो दे दिए जो आपने पहले पूछ लिए थे। जी हाँ जी। अब ये 2-4 सवाल हैं, ये भी कर लूं मैं। सुनिए, कभी शीशे के सामने खड़े होकर ये पूछा है अपने आप से कि नेता बनने लायक हो तुम या नहीं? हाँ जी। कभी अपने बच्चों को देखकर इस बात का एहसास होता है कि पहले इन्हीं को संभाल लूं अपने घर को, फिर दूसरे घर संभालूंगा? हिंदुस्तान संभालने चले आप, अब हम संभालेंगे खुद हिंदुस्तान। ऐसा है, हम एक बार जीत जाएंगे तो हम अपने क्षेत्र में काम करके दिखाएंगे पक्का। हेलो, कौन? सचिन, राइट? हाँ जी, मैं सचिन। आप कौन बोल रहे? सचिन, यू रिमेम्बर लिली फ्रॉम बैंकॉक? लिली? अच्छा, लिली फ्रॉम बैंकॉक। You remember me? You came Bangkok, remember? Yes, Lily. How can I forget you? Yeah, then talk to him, please. Who? What? Just a second, sir. Talk to him. Yeah. Hello, Lily. हेलो, हाँ भाई साहब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कौन बोल रहे हो? ये भाई साहब, ये थाईलैंड की कोई लड़की है, ये इंडिया आई हुई है, ठीक है? तो अभी इसका फार्म भर रहे थे हम, वर्क वीजा पे कोई मांग रही है, तो फार्म पे 3 लोगों के नाम लिख लेते रेफरेंस, जिनको ये बहुत अच्छी तरह जानती है। तो एक आपका नाम लिखवा रही है। नहीं, मैं नहीं जानता जी इसको, मैं नहीं जानता। कमाल है यार, ये आप इसको नहीं जानते, ये तो आपका एड्रेस तक जानती है। ये मैडम, यू विच एड्रेस दिस मैन? भाई साहब, मेरी बात सुनो, सुनो। हाँ जी। मैं गया था, बिजनेस के लिए गया था मैं एक बारी, तब वहाँ मिला था मैं उससे एक बारी। वैसे नहीं जानता मैं इसको। तो ये तिल कैसे बता दिया इसने? तो कैसा? क्या तिल? क्या तिल? तिल क्या? ये कह रही है कमर पे तिल है। कमर पे? एक सेकंड, मेरे तो कमर पे मैल है भाई, कोई तिल नहीं है मेरे कमर पे। चलो मैं आपकी बात रखता हूँ बड़ी, मैं कमर पे तिल भी नहीं कह रहा, हो सकता है मैल वैल लगा हो, कमर पे तिल भी नहीं कह रहा। नंबर कैसे दे दिया आपका? प्लीज मेरी बात समझो, मैं नहीं जानता इसको, मेरा नाम प्लीज कहीं मत लिखो इसके आसपास, कहीं कुछ नहीं। आप एक काम करो, आप इसको ही समझा दो। कम मैडम, कम, टॉक टू हिम। Hello, you took my name Lily and you don't know me? यार आप बता दिया यार। दिल्ली, मैं नहीं जानता तेरे को, तू कौन है? मैं नहीं जानता। Yeah, this guy, this Naved from Radio Mirchi, you know him? नहीं, मैं किसी को नहीं जानता, मैं जानता ही नहीं किसी को। Naved from Radio Mirchi. नहीं, मैं नहीं जानता कौन, नहीं मैं जानता ही नहीं, जानता ही नहीं मैं किसी को। I know him, he is very very handsome guy. मैं किसी को नहीं जानता, मैं जानता ही नहीं किसी। हेलो, लखन जी? जी बोल रहा हूँ। लखन जी, मैं सुमित बोल रहा हूँ, ये भाटी जी ने आपका नंबर दिया था। अच्छा लखन जी, ये दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वालों ने गाड़ी पकड़ ली है मेरी। वो कह रहे थे आपकी कुछ जान पहचान है पुलिस में, वो छोड़ नहीं रहे हैं। गाड़ी क्यों पकड़ ली है? वो मैं चला रहा था गाड़ी, उन्होंने कहा लाइसेंस दिखाओ मेरे से। तो लाइसेंस दिखा देते उसको। नहीं, लाइसेंस बनवाया नहीं है ना लखन जी मैंने।
गाड़ी चला रहे हो, लाइसेंस तक नहीं बनाया तुमने। लखन जी मैं गया था लाइसेंस बनाने के लिए, वो वहाँ पे वोटर आईडी कार्ड मांगते हैं। तो वोटर आईडी कार्ड क्यों नहीं दिया उसे? लखन जी वोटर आईडी कार्ड है नहीं मेरे पास। तो वोटर आईडी कार्ड क्यों नहीं बनाया तूने? मैं गया था सर वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए, वो कहते हैं राशन कार्ड लेके आओ। तो तेरे पास राशन कार्ड भी नहीं है? मैं गया था राशन कार्ड बनवाने, नहीं है, मैं गया था राशन कार्ड बनवाने। वो मेरे से वो कहते हैं बैंक स्टेटमेंट लेके आओ, जब बताएंगे। तो बैंक स्टेटमेंट दे देता उसको। बैंक स्टेटमेंट, बैंक में खाता नहीं है ना मेरा। क्यों भाई, खाता क्यों नहीं बनाया तूने घरे? बैंक में अकाउंट नहीं है सर। अकाउंट क्यों नहीं खुलाया तूने? उठा के फोन कर देते हैं। मैं गया था अकाउंट खोलने सर, फिर वो लाइसेंस मांगते हैं, कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। ये भी तो है। चल मैं देखता हूँ, शाम को फोन कर मुझे। धन्यवाद। हेलो, Could I speak to साक्षी? बोल रही हूँ, बोलिए। साक्षी मैं ईशान का बॉस बोल रहा हूँ। शांत बताते हैं आपके बारे में हमें ना, हम बताते रहते हैं कि आपसे बात हो रही है, और आज तो बात ही हो गई आपसे। I'm so happy. How was the दिवाली गिफ्ट बेटा इस बार का? सर बहुत अच्छा था सर। फिट आ गई थी? सर क्या फिट आ गई थी? रिंग फिट आ गई थी बेटे? सर रिंग, सर समझी नहीं मैं। इस बार हमने दिवाली पे सारे एम्प्लॉइज को रिंग दी थी ना अपनी वाइफ के लिए, तो मैं क्योंकि वी आर फैमिली। रिंग कब मिली है ये गिफ्ट में? 4 दिन पहले हमने सारी कंपनी के एम्प्लॉइज। तो मतलब सबको मिली है रिंग? और सबको ही मिली है। इनको दी थी रिंग? इनको ही दी थी मैंने, ईशांत को दी थी मैंने। ईशांत ने आपको बताया था? मतलब हाँ मेजरमेंट दिया, प्रॉपर दिया है, प्रॉपर दिया। खैर कोई नहीं, हैप्पी दिवाली। एक हेल्प कर दीजिए सर, मैं ना आपके सामने। क्यों दिवाली में आप टेंशन ले रहे हो? मैं आपके सामने क्लियर करना चाहती हूँ ये बात कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब ये बातें छुपती तो ना किसी से भी। कॉल करो उसको। जी सर, 1 मिनट कर लो। हेलो, कहाँ हो तुम? आ रहा हूँ थोड़ी देर में। क्या हुआ? हाँ बाहर से दे आए ना अपनी बहन को जाके गिफ्ट सारा। क्या हो गया तुम्हारे दिमाग को? पागल हो गई हो क्या? नहीं मेरा पागल नहीं हुआ है। तुम्हें क्या गिफ्ट मिला ऑफिस से, बताना जरा। गिफ्ट मिला था वो मिठाई का डब्बा, दे तो दिया, बवाल क्या हो रहा है? और डायमंड रिंग का कहाँ है? डायमंड रिंग कहाँ है? दीदी को ले आए हो, उन्हीं के घर भरते रहो तुम बैठ के। किसने दिया डायमंड रिंग? किसने कहा है तुमसे ये सब? तुम्हारे बॉस का फोन आया था, कह रहे हर किसी को ऑफिस में डायमंड रिंग मिली है उनकी पत्नियों के लिए। किसका फोन आया था? बॉस का। उसने फोन किया तुम्हें? उसके घर में तो कोई गिफ्ट आता नहीं दिवाली पे, वो क्या हमें देगा कोई गिफ्ट? ईशान तमीज से बात करो। क्यों? अरे वो झूठ बोल रहा है, उसने बस वो दिया था, वो क्या कहते हैं वो, बीकानेर का डब्बा मिठाई का। हेलो हेलो, इसलिए कह रही थी मैं बुक तो सुन तो रही नहीं थी भैया, समझ तो आते ही नहीं कोई क्या कह रहा है सामने। ईशांत रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। वाकई में इनको इनके बॉस ने सिर्फ बीकानेर का डिब्बा दिया था, रिंग विंग कुछ नहीं थी। हेलो Hello, is that Sakshi from Finance Advisor Company? Yeah, this is. Who am I talking to? Hi, this is Rahul. I had a word with you last week about some financial investments. Oh, yeah, yes. I've received a couple of mails also from you. Yes, Rahul, please go ahead, tell me. Yeah. Is it a good time to talk right now? Yeah, definitely. Please go ahead. So like I discussed with you, my boss, Mr. Singhania, is looking to make some investments. And he's sitting with me right now. We're actually on a call. Oh, Mr. Singhania. Yeah, actually, we do have him in our customer base as well as one of our HNIs. So, yes, please tell me, how can I help you? Yeah, so Sakshi, as we discussed earlier also, Mr. Singhania is very choosy about his investments. Okay. And he's a classy man. Even last year, he invested around... Don't worry. Our agency always gives Right. the best of investment options. You can rely on us for that. So what options exactly do you have in the market right now, if you don't really mind me asking? Do you want to invest in shares, properties, or do you have anything in your mind as of now? Well, we're just looking at the long-term investment. I would recommend that you buy a property Okay. in case you're looking at a long-term investment, because as of now, the property rates are a little cheap Right. as compared to the past. Right. So probably whatever you buy in XYZ amount, the returns are going to be awesome. I'm sorry, but I hope it will be on the countryside because Mr. Singhania is more into green, lush outdoors. So So it's going to be on what side? it's going to be on the countryside because Mr. Singhania is more into green, lush outdoors. We can always look at that option. See, we can give you. We can provide you with an Can I interrupt you? I'm Singhania. Yeah. Hi, Mr. Singhania. Yeah, tell me. I think last quarter कितना 11.5 crore? 11.5 CR, yeah. Okay, 11.5 crores I have invested in petroleum. तो All right, sir. मुझे ज़्यादा सही नहीं लगा. So in case you could give us say 15-20 minutes of your time any day, we can come with our brochure, we can come with
a presentation and present a couple of options to you. I can get my seniors as well along. So in case you can give us 15-20 minutes. Mr. Singhania is actually really busy. If you could just tell us over a phone call because अगर आप मेरे को फोन पे बता देना तो मैं यहाँ से फिर पेमेंट करा दूँ सारा. So what sort of investment amount are you looking at? In case you can help me with the tentative amount, so I can give you a couple of options. Like this quarter हम लोग प्लान कर रहे थे 15 crores. मैं अभी हॉर्स राइडिंग पे भी मैंने खाना लगा दिया, एक दोस्त के कहने पे पैसा है, सारा मनी. I'm sorry Mr. Singhania, I just received a message. Okay, yeah, what message? नीचे एक प्याज वाला आया हुआ है. क्या भाव दे रहा है? और वो 20 रुपए किलो दे रहा है. 20 रुपए किलो? 20 रुपए किलो. Are you sure? Yeah. Read it again. One second. Just hold on. Yeah, it is 20 रुपए किलो 20 rupees. प्याज. Right. साक्षी, I am so sorry. I'm sorry. We 20 रुपए किलो प्याज. 20 रुपए किलो प्याज. 20 रुपए किलो. 20 रुपए किलो. सिर्फ 20 रुपए किलो. साक्षी, I am so sorry. 20 रुपए किलो. चल भाई थैला ले दे. We gotta go. थैला ले लेना. We gotta go. थैला ले लो. थैला. आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं. 11 रुपए किलो. 11 किलो कर दो इसकी. You want to invest in प्याज? साक्षी हाँ, आप जान सकती हैं, मैं नवेद बोल रहा हूँ और मेरे साथ पंकज है. बिल्कुल पहचानिए. सुनिए आप जा ही रही है ना प्याज लेने के लिए. ऐसा कीजिए 10-12 किलो मेरे लिए भी उठा लीजिए. बहुत महंगा हो रहा है आजकल प्याज. हेलो विधि. हाँ मेरे को पता चला मोहक और तेरा क्या ब्रेकअप टाइप कुछ हो गया है. आई एम सॉरी मैं तेरे को ऐसे फोन कर रहा हूँ बट मोहक नहीं बोला होगा तुझे कॉल करने के लिए. नहीं, मेरे को मोहक ने नहीं बोला है. तेरा ब्रेकअप हो गया, कम से कम तेरे को सुनानी तो चाहिए थी उसको. क्या सुनानी चाहिए थी? किसी को फर्क पड़े तब नहीं ना. तो इतना गुस्सा आ रहा है ना उस दिन से. ना तो उसके दोस्त ने मुझे फोन करके पूछा ना कि तू आई करे क्यों नहीं ना थी? करे भाड़ में जाए यार. तू क्यों घुट के ऐसे रह रही है? तू अब उसके टच में तो नहीं है ना? सच में मेरी ना भड़ास नहीं निकल रही है. अभी भी रात को ही मैंने व्हाट्सएप पे उसको ब्लॉक कर दिया. दिमाग खराब हो गया मेरा. मुझे अपनी भड़ास से निकल रही है. इसको तूने कमीने को ब्लॉक किया है ना, अनब्लॉक कर. अनब्लॉक क्यों करूं मैं? नहीं अनब्लॉक तो कर, मैं तेरे को बताता हूँ कैसे भड़ास निकलेगी. अनब्लॉक कर इसको. कर दिया मैंने. फिर से ब्लॉक कर इसको. अनब्लॉक करके अब फिर से ब्लॉक कर इसको. कर जरा. साले को भी करती हूँ. ले हो गया. तेरी भी गलती है. तूने इसके कितने फोटो तो तूने लाइक किए थे? अरे यार मैं खींचती थी तो मैं लाइक करूंगी ना. नहीं तो अभी अनलाइक कर इसके सारे फोटो. ये ले. मुझे किसी ने बताया तो तेरे पास पासवर्ड भी है इसका. हाँ है. इस कमीने का पासवर्ड बदल पासवर्ड. हो गया. तूने पासवर्ड देख अब कैसे तड़पेगा. क्योंकि अभी तो जब देखेगा ना सबसे पहले फोटो अनलाइक करें तो हालत खराब हो जाएगी. आप पता चलेगा कमीने को अभी. लेकिन सुन कैसे पता चलेगा? क्योंकि तूने पासवर्ड चेंज कर दिया है. तो पासवर्ड चेंज कर दिया तो वो तो लॉगिन नहीं कर पाएगा, पता नहीं चल पाएगा. इसका पासवर्ड वही रख. वही पासवर्ड इसका जो पहले था ना. मुझसे जबरदस्ती उसने खुद को फॉलो करवाया इंस्टाग्राम पर. तू फॉलो करती है? 41 फॉलोअर्स है उसके. तू क्या अनफॉलो करती हूँ. अनफॉलो कर इंस्टा पे और इसको अनफॉलो करके मुझे फॉलो कर. तड़प के मर जाएगा. मुझे फॉलो कर. तू कर दिया. अब मुझे फॉलो कर. जब पता चलेगा ना मुझे फॉलो कर रही है. नाम बता. आरजे नवेद लिख. क्या फोटो डाल दिया तूने? देख माइक पकड़ के फोटो छोड़. वो नीले रंग का निशान आ रहा होगा आरजे नवेद के आगे. देख अरे इसको फॉलो कर इसे. कर दिया. अब कमीना कहीं का तड़पेगा. चल मैं रखता हूँ. चल ठीक है. मरे ये मधु जी से मेरी बात करा दूं जरा. बोलिए. बोर्ड के जो एग्जाम्स है उसकी शायद आपके पास इंग्लिश की कॉपी आएगी. आप इंग्लिश के फटीचर हैं? टीचर. वी आर विद यू. मैं तो कहता हूँ इस देश का कोई भी फटीचर हो मैं उसके साथ हूँ. टीचर. अगर कोई आपको ये फोन करे कि मेरे बच्चे के मार्क्स बढ़ाओ, आपको बढ़ाने चाहिए नहीं बढ़ाने चाहिए? बिल्कुल नहीं बढ़ाने चाहिए. बिल्कुल. अच्छा फटीचर इसी को कहते हैं. लेकिन आप बोल कौन रहे? हम फ्लाइंग स्क्वाड डिपार्टमेंट से हैं. अगर कोई पूछे कि कॉपी आ रही है आपको मना कर देना है. मुझे बताने की जरूरत नहीं है. मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं लेना कि मैंने सही बोला या ना. दे भी रहा हूँ ना सर्टिफिकेट. ऐसे ही बोलना कि मुझे नहीं चाहिए सर्टिफिकेट. आप बताएंगे आप कौन बोल रहे हो कि मैं फोन काट दूं अभी? मेरा बेटा है, उसने 12वीं की अभी एग्जाम दे रहा है. ठीक है. तो मैं क्या करूं उससे? मैंने आपसे कुछ कहा? मैं ये नहीं बोलूंगा मार्क्स बढ़ा दो. उसने एक थोड़ी सी गलती कर दी है. अगर आप उसको देख सको तो. पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी. मैं बस कोई कॉपी चेकिंग के लिए नहीं आ रही. लग रहा है आपको ये क्यों लग रहा है मैं मार्क्स कर बढ़वाने की बात कर रहा हूँ मधु मैडम? क्या ये पॉसिबल है उसने जो गलती करी है वो थोड़ी सुधर जाए? क्या? उसने इंग्लिश का जो पेपर दिया है जी. वो पूरा किया है उसने.
इंग्लिश तो का फिर क्या पेपर गलती कर दी? वो नहीं है, वो पूरा कर दिया है। पेपर कैसा हुआ? कहता पापा पूरा किया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। कहता पापा थोड़ी मिस्टेक हो गई। मैंने कहा बोलो बेटा इंग्लिश के पेपर में क्या मिस्टेक हो गई? मेरे से कहता पापा मैंने पूरा पेपर किया लेकिन मैंने सारा इंग्लिश का पेपर हिंदी में लिखा है। जैसे उसने लिखा है प्यारे दोस्त, तो PYARA प्यारे, DOST दोस्त, MENE मैंने, TOM तुम, KO को, EA के एक, PATRA पत्र, LI के अच्छे लिखा था। आप बोल कौन रहे हैं? NAB नवेद, रेडियो मेरे ची, रेडियो मेरे ची। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा। हेलो, हाय, माया कुकरी शो में आपका स्वागत है। माया कुकरी शो में तरह तरह के नुस्खे जानने के लिए दबाइए 2। हेलो, माया कुकरी शो में आपका स्वागत है। माया कुकरी शो में नुस्खे जानने के लिए दबाइए 2। हेलो, 2 दबा दो ना सर। 2 दबा दो। कौन बोल रहे हो? 2 दबा दो ना सर। माया कुकरी शो। कुकरी शो? मैं बताऊंगी आपको नुस्खे कुकरी के। कौन से नुस्खे? ये किचन के, कुकिंग के। आप 2 तो दबाओ ना। दबाओ। दबा दिया। हेलो सर, मैं दोबारा से माया कुकरी शो लेके आ गई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी घर में खाने पीने की चीजों को कैसे बचाया जाए। सर सबसे पहले आप ये जान लीजिए, सर भुनी हुई मूंगफली खाते हैं आप कभी? खाता हूँ। तो भुनी हुई मूंगफली मैं आपको बताती हूँ, भुनी हुई मूंगफली जो है वो कभी भी ट्रांसपेरेंट जार में मत रखिए। क्यों? क्योंकि जल्दी खत्म हो जाएगी। जल्दी खत्म हो जाएगी, लोग देख लेंगे। वाह माया कुकरी शो। और सुनिए, अगर आप ये नहीं कर सकते तो सेकंड टिप आपको बताती हूँ। उसी ट्रांसपेरेंट जार के साथ अगर आप भुने हुए काजू रख देंगे तो भुनी हुई मूंगफली आपकी कम खर्च होगी। और एक आखिरी, लेकिन ध्यान रहे, इन दोनों जार के साथ कभी भी दारू की बोतल ना रखें, वरना ये दोनों चीजें जल्दी खत्म हो जाएंगी। माया कुकरी शो में आपका स्वागत है। अब आपको बताएंगे, आपने 2 दबाया, हमने मुर्गा बनाया। मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, कैसे हैं सर? कमाल हो यार, कमाल हो यार। हेलो बेटे आयुष। यस, प्राकृति का पापा बोल रहा हूँ। ओके ओके। तो बेटे मैं उस दिन, नमस्ते, मैं उस दिन तो आ नहीं पाया था, मतलब आपको जब देखने आए हैं तो मेरी वाइफ और प्राकृति खुद भी थी। मेरी बात हुई है, मेरी वाइफ से मेरी बात हुई है। मैंने कहा चलो यार अब हफ्ता 10 दिन हो गए हैं, जवाब देना चाहिए। हाँ जी अंकल, आई होप आंटी को अच्छा लगा होगा। एक्चुअली मैं भी उस दिन ना थोड़ा सा नर्वस हो गया था। की कोई बात नहीं है, मैंने अपनी बेटी से भी डिस्कस किया था, तो उसका भी ये है कि बेटे इस चीज को आप माइंड मत करना आयुष। नहीं अंकल, अब सबकी पसंद ये है। और मेरे को भी फोटो दिखाया जब खींचे आपके घर के। बेटे ये आपके छोटे भाई है ना अक्षय? हाँ जी। तो ये पसंद है। तो ये देखिए, देखने आपको गए थे, पसंद वो आ गया। ऊपर वाले की मर्जी है, ये सब ऊपर वाला है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो इसके लिए मैं आप एज अ बड़े भाई बन के बात करेंगे उसके। अंकल आप इसके कहाँ छोटे के चक्कर में पड़ गए? पसंद छोटा है ना, पसंद छोटा है। नहीं अंकल, कोई एज भी मैटर करती है ना? एज, तो काफी छोटा है। एज क्या मैटर करती है? हमने पूछा है 28 साल का है, अब कब उसकी शादी होगी? नहीं अंकल, एज तो 28 है, बट आप देखने तो अंकल मुझे आए थे ना। नहीं तो वो देखिए ऊपर वाले की ये वो है, मतलब किसी को भी देख लो। नहीं ऊपर वाले की है अंकल, लेकिन आप देखने तो मुझे आए हैं ना। आपको देख लिया है, भर गया दिल। अंकल ये कोई बात ही, दिल भर गया है। दिल को तो आपका भाई पसंद आया ना बेटी को, मैं क्या करूं? ये डिसीजन आपका है या? ये डिसीजन मेरी वाइफ का, मेरी बेटी का है जिसको शादी करनी है। वो भी कह रही थी कि ये लग रहा है स्मार्ट। फिर उसके बाद आप पे नजर गई नहीं। ये आपको इतना सुंदर लग गया है? सुंदर है ही नहीं, मतलब आज ये छोटे के आगे, ये जो बैठा है इसके आगे आपने मुझे लगा रखा है। अरे कोई, ये देखिए, ये तो आपका मानना है। नहीं अंकल, नहीं अंकल, ये गलत बात है अंकल, बिल्कुल गलत बात है। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ यार? नहीं अंकल नहीं, ये आप अपने को पसंद नहीं आया अंकल। आप देखने मुझे आए हैं, छोटे पे नजर जा रही है, आप देख मुझे रहे हैं, उसको देख रहे हैं। आप देखने ही उसको आए होगे, आप मेरे काट रहे हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है। ये आपको ये समझ आ रहा है आपको? इसकी हाइट देखी है आपने? ये कंधे तक भी नहीं पहुंच रहा आपकी लड़की के। यार आपको ये पसंद आ गया? जब मेरी बेटी को ये पसंद है, आपको क्या परेशानी है यार? अरे इसको मोहल्ला छोटा भीम बुलाता है। ये छोटा था, अभी तक मेरे बचपन से 25,000 रुपए ले रखे हैं इसने, और अभी तक वो पैसे दे नहीं पाए। आपको ये पसंद आ गया? भाई देखिए, आप ये बताइए, अक्षय की बात आपसे करूं एज अ बिग ब्रदर, या फिर मैं आपके पापा से करूं? अंकल आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझे क्या कोई डिस्प्ले बना रखा था क्या? मैं डिस्प्ले? अरे यार, आपको ये देखने आते, देखने सिलसिला लगता है ना, कोई पसंद आता कोई नहीं आता।
अरे अंकल, तो बंदा जिसको देखने जाता है उसको देखता है ना, ये थोड़ी है कि उसके साथ जो बैठा हुआ उस पर नजर मार के बैठे। मेरे को शादी करनी है, मेरी बेटी को पसंद है, जब आपका वाला छोटा भाई। ये आपकी पूरी प्लानिंग ही यही थी कि इसको, ये जो छोटा बैठा है ना साथ, इसी को देखने जाना है। आपको मेरा कोई ख्याल नहीं है, इतनी बड़ी उम्र हो रही है मेरी, पूरा मल्ला पूछे जा रहा है कब शादी हो रही है, कब शादी हो रही है, कब शादी हो रही है, और रिश्ता देखने आ रहे हैं हमारे घर में आप लोग, और देख के जा रहे हो छोटे को, और कह रहे हो छोटा पसंद आ रहा है, लड़की को भी माँ को भी। ये बड़ा कहाँ गया? देखिए मेरे से बहस मत करिए, मेरे को ये बताइए आप। कल आप मुझे एक बात बताइए, आप मेरी एक छोटी सी बात समझिए। मैं सुन रहा हूँ। आपकी वाइफ और डॉक्टर आई देखने, अगर मैं आपकी वाइफ को पसंद कर लेता और मैं कहता मुझे इनसे शादी करनी है, तो क्या आप रिश्ता करा देते? यार ये कैसी बात कर रहे हो, वाइफ की शादी हुई भी, आप क्यों बहस में पड़ रहे हो यार? तो आप एक काम करो अंकल, ऐसा है ये 5 साल से लगा हुआ है, ग्रेजुएशन तो ये कंप्लीट नहीं कर पाई, ये मैं भी देख लेता हूँ कैसे शादी कर पाता है, ये इसका सगन भी नहीं हो पाएगा। ग्रेजुएशन तो इससे कंप्लीट नहीं, अभी तक पेपर रुके पड़े हैं इसके, 5 साल से देख रहा हूँ मैं, अभी तक किसी को बताया भी नहीं है मैंने। ये छोटा पसंद आ गया आपको, हम यहाँ चुप बैठे हुए हैं। मैं रख रहा हूँ भाई। अंकल आप एक बार मेरे पे नजर नहीं कर रहे भाई, नहीं कर सकते, अक्षय से बात करेंगे, कैसे भी कर लेंगे। आज के बाद तू आ मत जाइयो मेरे पास, समझा तू? पैन दा जब देखो मेरे लिए मनुष्य की करता रहता है, जब देखो पैन यही करता रहेगा, ही कौन आया, ही कौन आया, और देख ले पैन मना कर देता उन्होंने, मैनू मनुष्य कही था। आपने उसी से करना, आप उसी से रिश्ता कर लेना, ठीक है? छोटे भीम से। हेलो, इज दैट पराग? Yeah, who's this? Parag, hi, I'm Jayant and I'm calling from. मैं आपको पराग, I'm so sorry, मैं ऐसे फ़ोन करता नहीं हूँ डायरेक्टली, बट आई केम टू नो दैट आप बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप और फेसबुक यूज़ करते हैं, and हमने एक स्टार्टअप अभी शुरू किया है पराग। यू नो सुधीर? कौन बोल रहे हैं? Sorry, who's this? पराग, दिस इज जयंत। यू नो सुधीर। सो उन्होंने मुझे बताया, यू नो आपका जिक्र चल रहा था, हम कल बैठे हुए थे क्लब में, उन्होंने मुझे बताया कि पराग यू नो 7-7 घंटे 8-8 घंटे व्हाट्सएप फेसबुक सो हमने अभी एक स्टार्टअप यूज़ किया है पराग, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी कंपनी बताना चाहती है, इसमें आप व्हाट्सएप और फेसबुक की मदद से पैसा कैसे कमा सकते हैं। ये मेरा रीज़न था आपको कॉल करने का। ऐसा हो सकता है क्या? या सो पराग, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग यू। मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैंने कई लोगों को ये बताया, एंड ट्रस्ट मी, लाइक वी हैव 7 मेंबर्स। वो मुझे बड़ी खुशी होती है, वो आज की डेट में 1.5 से 2.5 लाख रुपए महीना कमाते हैं। मुझे बिलीव तो नहीं होता, बट मेरा भी एक दोस्त है, वो कहता है यूट्यूब से वो 1.5 लाख रुपए कमाता है। ट्रस्ट मी, आई नो पराग, बिलीव नहीं होता, बट मैं आपको नो वी हैव एक्सपर्ट, मैं उनसे आपकी बात करा देता हूँ, ही विल टेल यू हाउ, कैसे आप व्हाट्सएप और फेसबुक की मदद से पैसा कमा सकते हैं। सो कैन आई मैं उनसे आपकी बात कराता हूँ। हाँ, श्योर। हेलो, या पराग, Hi, who's this? दिस इज मोहित, जैन से बात हुई होगी आपकी, राइट? तो yes, मैं आपको बताता हूँ, इसमें अभी व्हाट्सएप और फेसबुक कितना यूज करते हैं आप दिन में? मोहित, अगर मैं आपको बताऊं तो ओवरऑल मैं 4 आवर्स यूज कर लेता हूँ। लाइक मैं ये मान के चलूं कि 4 आवर्स माई लाइक 2.5 घंटे आप व्हाट्सएप और 2.5 घंटे फेसबुक को देते हैं, राइट? हाँ जी, आप मतलब ले लीजिए, 4 से 5 घंटा, 4 से 5, ओके, लेट्स से आप 5 घंटे, सुबह और शाम दोनों, ओके। नाउ आई विल टेल यू कि आप इससे कैसे व्हाट्सएप और फेसबुक की मदद से कैसे पैसे कमा सकते हैं। जनरली आप कैसे फेसबुक और व्हाट्सएप यूज करते हैं, लाइक ऑन योर मोबाइल? और सर मोबाइल यूज करता हूँ, मोबाइल, ओके। नाउ आई विल टेल यू पराग, वेयर इज योर मोबाइल? इन योर हैंड, ऑफ कोर्स। बिल्कुल अभी है। ओके, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि 1.5 से 2 लाख रुपए आप व्हाट्सएप और फेसबुक की मदद से कमा सकते हैं। क्या करना होगा इस चीज के लिए? बस इन दोनों को आप डिलीट कर दीजिए, व्हाट्सएप को भी फेसबुक को भी। ट्रस्ट मी, जिस दिन आपने डिलीट कर दिया ना, आप दूसरे कामों में ध्यान लगाएंगे, 1.5 से 2 लाख रुपए कहीं नहीं गए पराग, ट्रस्ट मी। और मैं 7 लोग जो बता रहा हूँ ना, आज की डेट में 50-50 हजार से लेके 2-2 लाख रुपए तक कमाते हैं, उन्होंने भी डिलीट कर दिया। मोहित, आपने कहा तो सही है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। नवेद बोल रहा हूँ सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो, हाँ जी सर, जरा ऑर्डर लिखेंगे आप प्लीज। एक दाल मखनी, हाफ दाल मखनी, एक बटर नान है आपके पास? और ये फोन कहाँ करा है भाई साहब आप? इसमें आप रायता लोगे दीदी? एक जीरा राइस लिख लो आप, जीरा राइस। हेलो, ये
कहाँ फोन किया है? ये होटल नहीं है ये। यार ऑर्डर लिखो ना आप, करो ना, जल्दी भेजो, जल्दी भेजो, जल्दी भेजो ना, घर पे भेज दो। फोन कहाँ करा है? ये होटल नहीं है, हम प्रॉपर्टी डीलर हैं। ओह, तो आप लिखो ना, जल्दी करो। हाँ भेज दो मेरे पास ये खाना। हम होम डिलीवरी नहीं करते। तो करो ना फिर। होम डिलीवरी करते ही नहीं है। अरे तो यही तो प्रॉब्लम है, करते ही तो नहीं हो आप। कब से नहीं कर रहे आप? जनता ने एनसीआर में आपके फ्लैट्स में इतना पैसा लगा दिया यार, बड़ी मेहनत की कमाई है उनकी, आप होम डिलीवरी नहीं कर रहे, यही तो प्रॉब्लम है। करो ना यार होम डिलीवरी जल्दी। हम प्रॉपर्टी डीलर हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अरे यार खाना गया है, अरे खाने की ऐसी की तैसी, आप होम डिलीवरी तो करो ना आप। अरे होम डिलीवरी ये होटल है, ये खुद ही कंफ्यूज हो गया। देखो खुद ही कंफ्यूज हो गया ये आदमी। यार आपसे एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, इतने लोगों का पैसा यार, मेहनत का पैसा है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ ना, आपने खुद ही कह दिया हम होम डिलीवरी नहीं करते। ये तो मालूम था हमको कि होम डिलीवरी नहीं करते। आप क्यों नहीं करते? आप बोल कौन रहा है तू? मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। सर हम सबकी परेशानी है, हमें हमारा फ्लैट नहीं मिल रहा, ना पैसा मिल रहा। आप होम डिलीवरी करो जल्दी से। आप होम डिलीवरी करो, वरना मैं पैसे डिलीवरी करवाऊँ, आपको खाना ला के देना पड़ेगा। क्या दे सकते हो आप? खुद ही कह रहे हो आप हम होम डिलीवरी नहीं करते। ये तो हमको पता ही था, आज मैंने मुंह से भी कहलवा दिया आपके। ये देखो आप, कमाल है यार। ये देखो कितना बेगैरत आदमी है, फोन भी काट दिया, ये भी नहीं सही से सुना। रेडियो में बोल रहा हूँ होम डिलीवरी कर दे यार, मैं करवा के छोड़ूंगा। यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब तो करके जाओ न प्लीज। Is it Gaurav? हाय Gaurav, hi, I'm Kamya. I'm so sorry मैं आपको ऐसे फोन कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड पता नहीं क्यों मुझसे, I'm a model, मैं खूबसूरत भी हूँ, but you won't believe मैं पूरी रात अकेली रहती हूँ। I'm young, I'm beautiful, I'm model। पूरी रात पता नहीं रहता कहाँ पे है। मैं फोन करती हूँ तो डांट देते हैं, तुम अकेली रह लो। चिंता मत करिए, आपको कुछ भी, आप मुझे फोन कर रहे हैं, अगर ये मैं फ्री होता हूँ। So fed up, you know, मुझे अपनी लाइफ इतनी अजीब लगने लगी। इतनी परेशान मत हो, तुम बताओ कब मिलना, मैं तुमसे मिल लेता हूँ। आप एक काम करिए, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप कल मॉर्निंग में आ जाएं, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी होते हैं। तो रात में नहीं होते, क्योंकि उनकी नाइट शिफ्ट्स हैं, तो रात में वो ज्यादातर ऑफिस में रहते हैं। एक काम करते हैं, लेट्स मीट अप रात को आपको नहीं लगता ठीक नहीं रहेगा? डोंट वरी, वील टॉक टू ईच अदर आराम से एक बार। कल रात का रखते हैं। रात का मत रखिए ना, दिन में रखिए ना, मेरे हस्बैंड भी होंगे। कैसे बात कर पाएंगे? समझाऊंगा ना तुमको, करूंगा तुमसे आराम से बात। आप जनरली लड़कियों की ऐसी हेल्प करते हैं। तो एक बात बता, जब तेरी वाइफ ने हमें फोन किया और हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया, तेरी वाइफ से बात करके मुझे बड़ा अफसोस हुआ था कि उसने मजबूरन ये कहा मुझसे कि जब मेरी लड़ाई हो रही हो उसको सुनिएगा कि ये क्या क्या कहते हैं। गौरव जरा ये सुन। यार तुम अपने आप को दिमाग खराब कर दिया तुमने। क्या करूं मैं? हेलो, समझ क्या रखा है? नाक तोड़ दूंगा तुम्हारे खानदान सबके। कभी भी घर आऊँ, मेरा घर, मेरी मर्जी, 3 बजे आऊँ, कभी भी आऊँ, फोन पे फोन। बहुत घुमाता हूँ मैं। कौन बोल रहे हैं? अब जानना ही चाहता है तो सुन, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शर्म आती है मुझे जब तुम जैसे इंसानों से बात होती है कि अच्छी खासी जिंदगी से ऐसे। लिसन टू मी, जिस पे इतना चिल्लाते हो तुम और दूसरों की वाइफ की मदद करने के लिए तैयार हो, क्योंकि रात में मिलने में तुम्हें जो अलग मजा आएगा ना, वो मुझे मालूम चल गया। और मैंने अगर आज के बाद ये सुन लिया तुम्हारी वाइफ से कि तुम इतना सभी चिल्लाए, मेरे को खत्म करना है, मेरे को बात ही नहीं, तुम्हें खत्म करना है ना, ये अपनी टोन संभाल लो, वरना अगला फोन जो होगा वो पुलिस। लिसन टू मी, आई एम सॉरी। मैं किस बात से यकीन कर लूं कि तुम अपनी वाइफ पे और ज्यादा नहीं चिल्लाओगे ये सुन के? नहीं चिल्लाऊंगा यार, आई नो, आई हैव रियलाइज्ड दिस। यार अब ये सुनो, जो फोन लाइन पे मेरे साथ दूसरी लड़की है, इसकी आवाज सुन लो। एक सेकंड। दिव्या, यस नवेद, ये वही गौरव है जो शादीशुदा है, इसने आपसे छुपाया था, आपसे शादी के वादे करके आपको धोखे में रखता है। दिव्या यार, मैं समझाऊंगा तुमसे, मैं तुमसे मिलकर बात करता हूँ। ये ऑफ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जब तुम गाड़ी में उस पर चिल्ला रहे थे तो उसने या तुम्हारी वाइफ ने मुझे फोन लगा के ये बातें सुनाई हैं। आई एम रियली सॉरी। हेलो बाबा जी, हम सुने थे कि आप जो सपना देखते हैं उसके बारे में थोड़ा बता देंगे, क्योंकि रात जो देखा है सपना, उसमें हमको बताना था आपको। वो आप यहाँ आके मिलो। ये कितना पैसा लगेगा इसमें? वो तो सपने पे निर्भर करता है कि क्या सपना देखा, किस टाइम देखा, उस सब का गणित होता है। बाबा जी, अगर 5 सपना देखा है तो अगर एक बता दे तो हम 5 सपना जो है उसके हिसाब से जो भी आपका गणित बनता है पैसा दे देंगे। क्या देखा है बेटा, कब देखा है? ये बाबा जी, हम रात एक सपना देखे हैं कि हम मुर्गी बन गए हैं। अच्छा, तो मुर्गी बन गए बाबा जी, तो हम अंडा दे दिए। सर अचानक से क्या देखते हैं कि रोशनी हो रहा है। रोशनी पे ध्यान दिए तो बाबा जी हम उचक्के रह गए। हमने देखा कि हम सोने का अंडा दिए हैं। तुम्हारी आर्थिक व्यवस्था कैसी है? आर्थिक व्यवस्था तो ठीक नहीं है, लेकिन हम सपना पूरा सुन लीजिए।
एकदम हम लालच में आ गए हैं, तो हम जोर लगाए और एक अंडा और दे दिए। 3 अंडा हो गया सोने का, हमारा और लालच आ गया, हम फिर जोर लगाए, हम 2 अंडा और दे दिए, तो 5 अंडा हो गया। ये बहुत अच्छा सपना है, इससे आर्थिक व्यवस्था अच्छी होती है। तो बाबा जी ये बात आप हमारी माता जी को समझाइए ना, वो मार दिए हमको। ये माता जी ने क्यों मारा? वो हमको चपेट मार दिया, बोली बिस्तर पे पॉटी काहे कर रहे हो, जाओ उधर, पूरा गंदा गंदा पूरा बेडशीट कर दिया है। हम सोचे हम बाबा जी से बात करेंगे, आप अपनी चला रही हैं, बाबा जी के ज्यादा मानते हैं हम। एक बात बताएं तुमको? हाँ बताइए बाबा जी। जितना अंडा तुम दिए रहे ना ये सपना में, हाँ जी, आकर सारा अंडा वापस डाल देंगे एक एक। हेलो मैडम अंजलि? यस मैडम हाय मैडम अंजलि, आई एम मिस्टर वर्मा, मैं मयंक का फादर, आपके स्कूल में मयंक है, सो आई एम हिज फादर। ओके ओके ओके, एक्चुअली मैं खुद पूछना चाह रही थी कि मयंक 4 दिनों से स्कूल नहीं आया। या आई नो, बिकॉज क्या हुआ? मैं हॉस्पिटल में था मैम। मुझे कोई इन्फॉर्म कर देता। वो जल्दबाजी में इन्फॉर्म करने का घर वालों को टाइम ही नहीं मिला, तो अब आप ठीक है? मैं तो बिल्कुल परफेक्ट ठीक हूँ पहले से। जैसे हुआ क्या था? एक्चुअली एक तो स्टोन का ऑपरेशन था, और दूसरा ये हर्निया भी, और कैटरैक्ट था आंख में भी कुछ थोड़ा सा। अच्छा। एंड ओपन हार्ट सर्जरी। बट सर इतने ऑपरेशंस, आप इतना फ्रेश साउंड कर रहे हैं, मतलब मैं तो फ्रेश ही साउंड करूंगा ना। पर आप तो हॉस्पिटल में है ना? बिकॉज आई एम अ डॉक्टर। तो वहाँ पेशेंट काफी हैं, उनका एक का घुटने का होना था, एक का Oh my God. मैडम लेट मी चेक, वो बच्चा क्यों नहीं आया स्कूल में? मुझे तो कहा गया था आपका मुर्गा बनाने के लिए। सो आई एम नवेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो मिर्ची, गॉड ब्लेस यू, हम दोनों ठीक रहे। एंजॉय योरसेल्फ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके बाय। हेलो नितिन जी, नमस्ते सर, से बोल रहा हूँ। वो जो वीविंग कराई थी ना, बाल लगवाए थे आपने, विग लगवा के गए थे। हाँ। ऑल वेल सर, ठीक चल रहा है साहब? ठीक है। सर अभी कहाँ पे हो आप? मैं अभी ऑफिस में हूँ। सर ये थोड़ी सी हमारी भी पूरी गलती नहीं है, मतलब छोटू नया था सर, वो जो आपसे चार्ज किया था ना हमने, आप हेलो हाँ, आपके सिग्नल जा रहे थे। हाँ सर, आगे। तो सर ये थोड़ी सी गलती हो गई, ये जो कारीगर है ये भी थोड़े नए थे, तो आपने कार्ड से पे किया था ना? हाँ जी। 12,500 सर। हाँ जी। तो सर वो 12,500 तो चार्ज किया ना, उसके हिसाब से बाल ज्यादा लगा दिए उसने। तो अभी कहाँ पे हो आप? मैं तो ऑफिस हूँ। आप थोड़े आ जाएंगे, उसमें से कुछ बाल निकालने पड़ेंगे मेरे को। क्या? वो बाल निकालने पड़ेंगे ना, वो बाल ज्यादा लगे हैं, मतलब जितने बाल लगाए हैं उसका अलग चार्ज है सर। क्या कह रहा है तू? बाल निकालने पड़ेंगे सर। अरे ऐसे कैसे निकाल लोगे? क्योंकि ज्यादा लगा दिए ना। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ आपकी गलती है, मैंने शुरू में कहा, एक बार भी कहा है मैंने, ये कारीगर नया है, उसको मालूम नहीं थे, तो गिनती के बाल आते हैं सर, उसमें ज्यादा लगे हैं। लगा दी तो फिर थोड़ी ना निकालोगे? सर निकालने तो पड़ेंगे ना, नुकसान हो जाएगा सर, हमारी भी कंपनी थोड़ी है, हमें फिर कल को जवाब देना। आप आ जाओ सर, मैं निकाल लूंगा इसमें से। अरे तो तुम्हारा मजाक चल रहा है क्या? ऐसे निकाल लोगे? सर मजाक मैं कर रहा हूँ, आपको लग रहा है मजाक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? नहीं तो यही तो लग रहा है। नहीं तो आप लगा दोगे तुम पहले, तो उसके बाद निकाल लोगे। तो ज्यादा लगवा रहे, जब ज्यादा लग रहे थे आपको अंदाजा नहीं हो रहा था, इतने भर कैसे रहे हैं? जब नहीं बोल सकते थे 12,500 में इतने भर गए? तो मैं थोड़ी ना गिन के वहाँ पे बैठा था, तो मैं तो गिन थे ना, तुम गिन रहे थे। आप हाँ, तो मैंने गिन के, जब तो मैं बता रहा हूँ कि ज्यादा लग गए। आप वापस आइए, इसको निकलवा लीजिए थोड़े से। तभी बताना चाहिए था ना, अब थोड़ी ना आऊंगा मैं, यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ, तुम ऐसे मेरे पास मजे। सर ग्राहक और भी, आप जल्दी आओ वापस, आप बहस मत करो इसमें, ऐसे बाल निकलवाओ जाए। पागल है क्या? मैं देखिए तमीज से बात कर रहा हूँ मैं, आपको बाल निकलवाने पड़ेंगे, जब मैंने ज्यादा लगा दिए। तू क्या निकालेगा साले, घुस के मारूंगा। सर आप वापस आओ, ये बाल निकलवाओ आप। मैं आ ही नहीं रहा। तो फिर आप वहीं रहो, मैं छोटू को भेज रहा हूँ कैंची के साथ, आपके निकाल लेगा ऑफिस में। सुनिए, तो पिन्नी में भेज देना, पिन्नी थैली में करके भेज देना। मैं थैली में? पागल हो गया? 1350 बाल है, थैली में करके भेजो ना यार, नुकसान हो गया यहाँ पे। तेरे को थैली में काट के फेंक दूंगा साले। सर बाल निकलवाओ, मेरे भी मालिक है, मेरे पे डंडा पड़ेगा, आप आ जाओ ठीक है? तेरे को डंडा पड़े, मैं क्या करूँ? हो गया तू? आपको अजीब लग रहा है क्या? मैं काम करूंगा, मांग के नीचे से निकालूंगा या पीछे गुद्दी की तरफ से निकालूंगा ना। तो अजीब नहीं लगेगा क्या? तू अजीब बात कर रहा है तो अजीब नहीं लगेगा? कमाल कर रहा है तू यार। सर आप बाल निकलवाओ, ज्यादा लग गए हैं, समझ गए आप? मेरे लगा रहा था बाल, तेरे को तब से दिख रहा था। सर एक तो पहली बात, मैंने सर पे लगाए थे बाल, वहां मत पहुंचो आप। अबे तेरी घुस के मारूंगा। कैसे घुसोगे आप? ये आपने बोल तो दिया, ये पॉसिबल है? ये लोग बकवास कर देते हैं, ये पॉसिबल है? घुस सकते हो आप? ये बाल निकलवाओ यार जल्दी, बदतमीजी मत करो आप, ठीक है? दिमाग मत खराब कर, पकड़ के मारूंगा यार। गुड मॉर्निंग सर। नहीं क्लाइंट है सर, क्लाइंट। हाँ जी। हेलो नमस्कार मैडम। नमस्कार। जूस वाले बोल रहे हैं, आपको अब
ऐसा कॉल कर दिया है और थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, आप अपने वो जो भाई साहब हैं ना, उनके साथ रोज आते हैं हमारी जूस की दुकान पे, हमको बहुत अच्छा लगता है आप दोनों को देख के। कौन बोल रहे हो आप हमारी जूस के दुकान पे आते हैं ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ, तो हमको बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि आप रोज जूस पीने आते हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा। आप जब नहीं आते हैं हमको अजीब लगता है कि आज साहब और मैम नहीं आए हैं। भैया आप हमें देखते हैं रोज? हम देखते हैं, हमको खुशी होता है कि प्यार मोहब्बत है मैडम, हमको बहुत अच्छा लगता है जब आप दोनों जूस पीने आते हैं। हम दोनों ही आते हैं क्योंकि जूस सेहत के लिए अच्छा होता है ना? हमको मालूम है, और बहुत अच्छा हाँ बात भैया। है, जो बहुत अच्छा बात है। मैडम एक बात आपको बोलना था। जी बोलिए। कभी कभी तो पैसा आप भी दिया करिए ना जूस का, हमेशा भाई साहब भी देते हैं। हमेशा हम देखे हैं 2-2.5 महीना हो गया है, पर्स भी नहीं छूती हैं कि गलती से छू लें। तुमसे मतलब? नहीं तो मतलब तो है ना, गुंदा लगता है ना, बार बार वो दे रहा है, वो ठेका तो लिया है आपको क्या? आपको क्या लेना है? ठेका कोई नहीं भी तो पैसे उसका मतलब उसका पैसा नहीं है। आपको पैसे से आपका मतलब पैसा, होना पैसे चाहिए। से भैया दे काहे दे, मैं नहीं, दूं। काहे नहीं आप दे इससे रही क्या है पैसा? मतलब है? आप काहे आपको नहीं जूस दे रहे देने से पैसा? मतलब है, आपको पैसा पैसे देने से उस मतलब वक्त है। तो जब वो आती कोई है भी दे। आप उसको नहीं बोलती भैया, है जानू प्लीज, हम अनार वो का कोई भी पियेंगे, दे, और उससे पता आपको है कोई कि मतलब अनार का नहीं है। महंगा होता है, जब भी अनार का पैसा नहीं देंगे आप। हाँ, सिर्फ लड़का तुझे क्या पैसा दे, प्रॉब्लम आप है? अपना तेरे सेहत को पैसे अनार से का मतलब पीना है, है। पैसा ले और चुप उस कर। दिन तू वेट कर, अभी मैं पुलिस वाले को कॉल करती हूँ और कैसे देखती हूँ करेंगी? कि वो पुलिस तेरे को कैसे कॉल करेंगी सुधारता तो है। आपका पैसा लगेगा, पैसा तो वो खर्च करता है, उससे ले लीजिए 2 रुपया, फिर करिए कॉल। ये कोई ठेका ले रखा है, लड़का ही पैसा देगा? तुझको हम क्या बार इतनी बार पंचायत देखे है, हैं। ये बता उस दिन दे, डिरामे तुझे आप क्या? कर रही हैं, उस दिन डिरामे कर रही हैं जानू। मैं भीख मांग के दूं, ये मेरा बॉयफ्रेंड दे, तुझको क्या मतलब हम है? तो भूल गए पैसा देना, हम घर से नहीं लाए। प्यार आज मोहब्बत से शाम को मैं आ रही हूँ क्या और शाम तू को आ रही? देख मैं क्या मेरी करती हूँ। बात, क्या हेलो बकवास? मैडम मेरी बात सुनिए, शाम को उधर जाके कुछ नहीं कहना, वो जूस वाला तो बड़ा अच्छा है। हम तो ऐसे ही, देखिए ये जो आपका आदमी है ना, जो बॉयफ्रेंड है, ये हमको बोला था कि ये नवेद, हम आपका फैन है और हमारा गर्लफ्रेंड मेरा फैन है। देखिए आप जूस का पैसा आप वो ही दे रहा है, लेकिन इतना कमीना है कि आपका मुर्गा बनवाए। काहे नहीं देती है पैसा? झूठ बोल रहा है वो, दिए हैं मैंने 1-2 बार। 3 महीना में? ए भगवान, कितना चालाक लड़की है। Hello. Dr. Tripathi. Yes. Who is this? I need to speak to you, Dr. Tripathi. Just tell me your name. अरुण। परेशान मत होइए, बोलिए। मेरे माँ बाप ने मुझे समझाया लेकिन मैं नहीं माना और मैंने धोखे खाए। मैंने जवानी में धोखे खाए। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत समझाए लेकिन मैं धोखे खाता गया। हम लोग बैठ के बात करते हैं, ठीक है? हाँ, बट डॉक्टर, क्या ये एक इंसान के लिए ठीक है? आई नो यू आर साइकियाट्रिस्ट एंड दिस इज नॉट द वे कि मैं आपको फोन करके अपनी परेशानी बताऊं, लेकिन डॉक्टर थोड़ी सी बात ये कि मैं जब होश संभाला तो मैंने धोखे खाए। मुझे उम्मीद थी कि शायद आगे चल के जवानी में ठीक होगा, मैंने धोखे खाए। उसके बाद शादी में भी मैंने धोखे खाए। देखिए ये होता है, आप चिंता मत कीजिए, घबराइए मत। इतना नहीं होता डॉक्टर, मैं बचपन से लेके अब तक बता रहा हूँ। जवानी के बाद मुझे लगा कि शायद उसके बावजूद मैंने धोखे खाए। धोखे पे धोखे, हर मोड़ पे मैंने धोखे खाए। मुझे बताओ आप क्या धोखे खाए? मैंने धोखे, जैसे एप्पल मैंने धोखे खाया। ग्रेप्स, मेरे माँ बाप ने हमेशा बोला ग्रेप्स धोखे खाओ, मैंने हमेशा धोखे खाए ग्रेप्स। क्या बचा है? बनाना धोखे खाया है। अमरूद, गुआवा धोखे खाया मैंने। हेलो डॉक्टर, आर यू स्टिल इन द कंडीशन ऑफ स्पीकिंग विथ मी और डॉक्टर आई एम सो सॉरी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। हम भी रोज धोखे खाते हैं। कैसे? आपके शो में रोज धोखे खाते हैं। हेलो हाय, गुड मॉर्निंग। Good morning. सर, इज इट नेक्स्ट सॉफ्टवेयर कंपनी? Yes, speaking. Oh, sir, are you from HR department? Yes, speaking. All right. Sir, hi, I am Atin. और सर मैंने देखा था, मुझे एक्चुअली रिकमेंड किया था विशाल ने, इफ़ यू रिमेंबर विशाल। तो उन्होंने कहा था कि प्रोग्रामर के लिए कोई आपके यहाँ वैकेंसी है आपकी कंपनी में। हाँ जी, अवेलेबल है। आप के पास कितने साल का एक्सपीरियंस है? सर यू कैन से 5 ईयर सर, 5 साल, बल्कि वो ज़्यादा है, अगर मैं सादा देखूँ तो ज़्यादा है, बट सर मेरे को अप्लाई करना था एज अ प्रोग्रामर। अब
कीजिए, आप ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए और आपके पास रिकमेंडेशन है तो आप एक काम कीजिए, आप एक दिन आके मिल लीजिए। सो व्हाट आर योर क्वालिफिकेशन? सर क्वालिफिकेशन मैं आपको बताता हूँ, वो एज अ प्रोग्रामर मैंने काम किया भी है काफ़ी। आई वांट टू अप्लाई फॉर अ प्रोग्रामर सर। Okay, so where all have you worked? What are the previous organizations? सर मेरा फ्रीलांसिंग भी था, मेरा फ्रीलांसिंग था एज अ प्रोग्रामर ना, फ्रीलांसिंग। आई हैव नेवर वर्कड विद अ कंपनी, एनी कंपनी, कभी कंपनी के साथ काम नहीं किया सर। आपका लास्ट प्रोजेक्ट क्या था? सर आई विल टेल यू लास्ट प्रोजेक्ट के बारे में। जैसे एज अ प्रोग्रामर मैंने लास्ट प्रोग्राम बनाया है। हम अभी बीच में बैठे हुए थे, बुधवार का दिन था, तो सारे घर वाले बैठे हुए थे। मेरे भैया जी बोर हो रहे थे, कहते यार कोई है नहीं करने को। मैंने कहा क्या करें, कह रहे टीवी पे कुछ ऐसा नहीं आ रहा। मैंने फौरन प्रोग्राम बना दिया। मैंने कहा चलो चाय पीने चलते हैं मूलचंद। सॉरी, आप क्या बोल रहे हैं? मैं वही बता रहा हूँ सर, हम सारे घर वाले बैठे हुए थे एज अ प्रोग्रामर। मैं आपको प्रोग्राम के बारे में बता रहा हूँ। सारे घर वाले बैठे हुए थे, सारे बोर हो रहे थे। भैया कहते हैं कोई टीवी पे अच्छा प्रोग्राम भी नहीं आ रहा, तो कुछ करते हैं, तो क्या करें। सारे सोचने लगे। मैंने फ़ौरन प्रोग्राम बना दिया। मैंने कहा चलो चाय पीने चलते हैं मूलचंद। सब ने इतने तारीफ़ करी कि क्या प्रोग्राम बनाया तूने। सर पहले तो मैं दिल्ली के प्रोग्राम बनाता था, फिर मेरे को याद है हमारे मासा आए हुए थे एक बार। मैंने कहा चलो नैनीताल का प्रोग्राम बनाते हैं। सर नैनीताल 2 सुमो बुक करी है, प्रोग्राम बन गया। मैंने बीच में आई रिमेंबर सर, बीच में मैंने इंटरनेशनल प्रोग्राम कई बनाए हैं। इंटरनेशनल प्रोग्राम मैंने एक बार थाईलैंड का बनाया था, लेकिन मेरे पापा कहते हैं यार थाईलैंड का प्रोग्राम मत बनाया यार। अब देखिए ना सर, मैंने यहाँ प्रोग्राम बना दिया है। मतलब आप कितने उदास बैठे हुए थे। HR के लोग भी तो हंस सकते हैं ना। ये प्रोग्राम बना के ना, मैंने इस प्रोग्राम के जरिए जो देख रहे हैं ना प्रोग्राम सारे, देखा तुमने कितना अच्छा प्रोग्राम बनाया है मैंने, तुम भी ऐसे प्रोग्राम बनाए। सर मेरे को एक प्रोग्राम और बनाना है सर आपके साथ, एक मेरी ख्वाहिश है सर। बताइए कौन सर? आपके पास आना है मेरे को, बैठ के ना कॉफी पीनी है साथ में। देखो ना कैसे प्रोग्राम बना दिया मैंने। सर जॉब पक्की समझूं मैं? अभी के लिए तो फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता। आई लव यू सर। और ये सर ये प्रोग्राम आपको सिर्फ रेडियो मिर्ची पे नवेद के थ्रू मिल सकते हैं, बाकी कोई ऐसा प्रोग्रामर नहीं मिलेगा जो इतने अच्छे प्रोग्राम बना सके। हाँ सर, थैंक यू सो मच सर। यार क्या है? हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? आप रिव्यू कर रहे हो ना मूवी का? हाँ रिव्यू कर रहा हूँ। क्यों? एक बार ये रेस 3 का क्या आपने रिव्यू दिया है? रेस 3 का जैसा रिव्यू होना चाहिए वैसे ही दिया है। कैसा रिव्यू होना चाहिए? कैसे आपको पता है कि ये रिव्यू होना चाहिए? क्या लिखा है आपने? मैंने अभी इंटरनेट पे मैं लेट मी टेल यू, मैं आपको बताता हूँ। मैं पहले आपके ब्लॉग वगैरह ये पढ़ा करता था रिव्यूज, लेकिन ये जो आपने हरकत करी, क्या रिव्यू दिया है आपने रेस 3 का, बताइए। आई हैव जस्ट रिटन कि एक इनकोहेरेंट प्लॉट है और बस एक एक्टर के अराउंड पूरी मूवी रिवॉल्व कर रही है। नैरेटिव फ्लो जीरो है, देयर इज नो लॉजिक इन द मूवी, और फिजिक्स डिफाइंग एक्शन सीन्स है जिनका कोई मतलब नहीं है। स्टोरी के नाम पे कुछ भी नहीं है, इट्स एब्सोल्यूट। और मेरी समझ से बाहर ये है कि अगर सलमान खान के नाम पे मूवी बनानी है तो भाई मूवी में बाकी एक्टर्स हायर क्यों कर रहे हो? बस 2 घंटे के लिए सलमान खान को स्क्रीन के आगे खड़े कर दो। तो आगे से मत लिखना, मैं ये बोल रहा हूँ, आगे से मत लिखना, ठीक है? क्यों ना लिखूं भाई, मेरा प्रोफेशन है रिव्यू करना, मैं तो क्रिटिक करूंगा। नहीं मत लिखना, बात सुनो, नहीं मत लिखना। क्यों नहीं भाई? पहली बात तो भाई थे नहीं फिल्म में। अच्छा भाई नहीं थे तो कौन था फिल्म में? मैं था, भाई का ड्राइवर। भाई का ड्राइवर? भाई ने तो करी नहीं है फिल्म, मैंने करी है मेन लीड में। भाई तो गए हुए थे इंडिया से बाहर। मतलब? मैंने करी है ये फिल्म, मैंने ठीक है, मैं लेता हूँ, मैंने करी है। भाई को तो पता ही नहीं था फिल्म कब में बन गई। भाई ने तो वहीं देखी जब इंडिया से बाहर थे। अरे ये तूने फिल्म कर दी मेरी। मैं जो कुछ हूँ। अरे व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? कौन हो? सुनो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं सबका भाई हूँ। मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, मैंने करी है ये फिल्म। अरे यार अगर भाई के ड्राइवर ने भी ऐसी मूवी की है तो उसको ध्यान रखना चाहिए यार, ऐसी मूवी के लिए तो उसकी भी इमेज खराब हो जाए। सर आप ड्राइंग कर्टन से बोल रहे हैं? हाँ जी सर आई एम शक्ति, आई एम अ राइटर सर। सर आपका नंबर मेरे को खरबंदा जी ने दिया था। वो कह रहे थे भाई तूने अगर स्टोरी इतनी धांसू लिखी है, साला ड्राइंग कर्टन्स के वो ओनर हैं, वो फिल्में बनाते हैं, तो काम अगर अच्छा हुआ है ना तो अच्छे हाथ में चला जाए। आप मेल कर दीजिए मुझे। मैं खरबंदा जी खुद ये कह रहे थे कि यार अगर वो मेल के लिए कहे ना तो तू आसानी से मत मानिए, क्योंकि मेल में ये है पता नहीं कब पढ़े सर, कब मैं मेल करूँ। आप ले भेज दीजिए मुझे, मैं पर्सनली पढ़ के आपको कॉल बैक कर दूँ। 5 मिनट दे देना, 5 मिनट में आपको स्टोरी का मतलब मैं मोटा मोटा बताया था। अच्छा बताइए।
सर इसमें यह है यूपी की स्टोरी रखी है सर मैंने बजट देखते हुए कि मैंने ओवरसीज नहीं गया हूँ मैं। अच्छा। ट्रक के ऊपर हीरो आ रहा है, सामने से 2 ट्रक आ रहे हैं, 2 ट्रक जैसे करके पार हो जाते हैं ना सर, सामने दिखाई एक कार आ रही है सर। ट्रक वाला जो होता है उसको पता ही नहीं होता, उसके ब्रेक फेल हो गए हैं सर। ट्रक वाला गाड़ी उड़ाया था, गाड़ी उड़ के वहाँ आसमान में जाती है, फिर नीचे आती है धाड़ से। हीरो को ये अचानक से लग जाता है कि अगले मोड़ वाले पे 3 गाड़ियां खड़ी हैं। हीरोइन को दिखाते हैं वो ट्रक की छत पे खड़े होकर ना आइस बकेट चैलेंज ले रही है। उसको अंदाजा ही नहीं होता, यूपी के फ्रिज से वो बकेट निकालती है। यूपी का फ्रिज 15 दिन से बंद पड़ा था क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी, पानी गर्म था, उसको अंदाजा नहीं हुआ, ऊपर डाला, बोली आई मां जल गई मर गई। कौन बोल रहे तू? शक्ति बोल रहा हूँ सर, बताया मैंने। खरबंदा जी ने तेरे को ये नहीं बताया मैं सोशल मैसेज पे फिल्म बना रहा हूँ? तो सोशल मैसेज है ना सर इस पे। कहाँ है इसमें सोशल मैसेज? जितने ट्रक है उसके पीछे लिखा हुआ है हमने। एक ट्रक के पीछे हम 2 हमारे 2, एक ट्रक के पीछे कृपया दूरी बनाए रखें, एक ट्रक के पीछे सबका मालिक एक। तेरा दिमाग खराब हो गया बहन, कहाँ से दिख रहा है ये कौन बोल रहा है? दिव्यजोत नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से और मुर्गा बना रहा था। सर कैसी लगी आपको मेरी फिल्म, सही बताइएगा। द बेस्ट पार्ट वाज वो जो ट्रक के ऊपर खड़े होके आई बकेट चैलेंज कह रही है जल गई माँ मर गई माँ। हेलो। हाँ सुमित जी, ललिता बोल रही हूँ सुमित जी। हेलो, आप एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे हो? या। ओके, और क्या चल रहा है? सब बढ़िया? Who's this? मैं ललिता बोल रही हूँ, आप माइंड ना करो। मैं तो आपको ना एक बात बताना चाह रही थी। ये मेरा ना अपना ये मैं वीडियो बनाती हूँ कुकरी के, तो ये फेसबुक ने क्या ये आप देख रहे हो आजकल क्या ड्रामे कर रखे हैं फेसबुक ने। पहले मैं आपको बताती हूँ, पहले मेरे फेसबुक की शेयरिंग में वीडियो डालती थी, मेरे कुकरी शो था। लास्ट जो मैंने वीडियो डाला इतने व्यूज, अब तो कुछ हो पता नहीं क्या मार्क जुबकर क्या चाह रहा है। ठीक है, आप ये मुझे क्यों बता रही हैं? नहीं इसलिए बता रही हूँ, आप यकीन करना भगवान कसम, जो मैंने 3 वीडियो बनाए हैं ना घर पे ही बनाए हैं आपने, उसकी शेयरिंग हुई, इतनी शेयरिंग हुई, 2000 मेरे फॉलोअर्स हैं, 2000 ने अच्छा खासा शेयर कर दिया था। अब तो पता नहीं क्या इन्होंने रीच कम कर दिया, पैसा खाना चाह रहे हैं क्या है, कोई ना कोई तो चाल है इनकी। मतलब पहले आप लगा लो। आपको मेरा नंबर किसने दिया? आपका नंबर मैं बताती हूँ ना अभी किसने दिया, लेकिन इनका आपको नहीं लग रहा आजकल ये फेसबुक के कुछ टंटे दिखा रहा है अपने? बात कहाँ से कर रहे हैं? मैं दिल्ली से बोलती हूँ। इन्होंने इतना मैंने इंस्टा पे डाला, मैं आपको बताऊँ इंस्टा पे फिर भी सही है, चल जाता है। ये फेसबुक का तो बड़ा वो है। आप मुझे क्यों सब बता रही है? मैं फेसबुक से नहीं हूँ। हाँ तो आप अपने टेलीविजन पे चलवा दो मेरे, जैसे ऐसा करेंगे ना, जैसे करेंगे, जैसे मैं यहाँ से आपको दे दूंगी। 1 मिनट, क्या एक बार क्या कह रहे हैं आप? एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे चला दो ना आप मेरे, जो मेरे शो में ऐड आएंगे। क्या पागल? जो ऐड आएंगे उसमें। हेलो। अच्छा ऐड का पैसा पूरा रख लेना, चलवा दो, छोड़ो ठीक है इतना। अरे आप पागल हो गई हैं क्या? आप इस तरीके से काम नहीं करता है हमारा। इस तरीके से हम भी काम कहाँ करते हैं इस तरीके से? हम इस तरीके से नहीं करते, हम तो इस तरीके से करते हैं ऐसे। मतलब वो वाला तरीका गलत है जो पहले आजमा रहा था। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। ये नंबर दिया था तुम्हारे रिश्तेदार ने, क्या नाम है इनका? ओ महेश जी। सर काम करो आप, उसको छोड़ो, ये मुर्गे चला दो टेलीविजन पे। और सुनो मेरे को पता कमाई तो बहुत होगी, सारे तुम रख लेना, जाओ यार ऐश करो। हेलो। या इज दैट मिस्टर गौरव? यस मिस्टर गौरव, आई एम कॉलिंग फ्रॉम बैंक। ये सही समय आपसे बात करने के लिए? नहीं, मेरे को कोई लोन वोन नहीं चाहिए। सर आई एम सो सॉरी, लोन की बात कर ही नहीं रहा हूँ। आपकी वाइफ 60,000 को स्वैप करा रहे हैं, तो कॉन्फर्मेशन के लिए मैंने कॉल किया था कि वो 60,000 का स्वैप करा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा था, उन्होंने कहा था कि मैंने हस्बैंड की परमिशन से ये 60,000 स्वैप कर रहे हैं। मैंने भी किया नहीं है सर, यहाँ से कर दूं मैं? 16,000? 60 सर, 60,000। 60,000? तो सर मैं कॉन्फर्मेशन के लिए कॉल कर रहा था, आप क्योंकि आपके नाम पे कार्ड है। हेलो, नहीं कोई कंफर्म करने की जरूरत नहीं, उसको स्वैप नहीं करना है उसको। सर उन्होंने वहाँ से परचेज कर लिया है और वो कह रहे हैं कि मुझे स्वैप करना है, वो कह रहे हैं पैकिंग वैकिंग हो गई है। मैंने आपको क्या बोला? मैंने कंफर्मेशन नहीं दिया ना अभी आपको। नहीं कॉन्फर्मेशन आपने नहीं दिया है, लेकिन वो कह रहे हैं मेरे से कि मैंने शॉपिंग में पैक करा लिया, तो सिर्फ स्वैप करना है। तो स्वैप नहीं करना है, मैं आपको मना कर रहा हूँ ना। सर मैं इसलिए कह रहा था, आपकी वाइफ ने उनकी अपनी पसंद के सामान लिए, तो वो कह रहे थे कि तू क्यों बोल रहा है इतना? तेरी पसंद से लिया है क्या? सर मैं सोच रहा था स्वैप कर दूं, लेकिन आपको कॉन्फर्मेशन बड़ा जरूरी है। अरे नहीं दे रहा कॉन्फर्मेशन में, तू क्यों उतावला हो रहा है इतना? मैंने मना करा है ना। सर वो वहाँ बैठे हुए हैं शोरूम में। अरे तो बैठे हुए तो बैठे रहने दे, हम क्या लंगर लगा हुआ है यहाँ पे, आदमी कमा रहा है यहाँ पे, तुम साले स्वैप करते रहोगे क्या? नहीं सर स्वैप मैं नहीं कर रहा हूँ, आपकी वाइफ कर रही है। वो कंफर्म भी करने की जरूरत नहीं है ना, तुमने कंफर्मेशन के लिए पूछा, मैंने एक बार मना कर दिया तुम। सर मैं इसलिए कह रहा था, वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि नहीं लेना ना, समझ में नहीं आता एक बार में, जब मैं कह रहा हूँ नहीं लेना, साला काम कर रहा है यहाँ पे, तुमको स्वैप करने का लगा, मैं एक बार मना कर दिया, समझ जाना। आप मेरे पे क्यों चिल्ला रहे हैं? आपकी वाइफ वहाँ पे स्वैप कर रही है। तेरे को समझ में नहीं आ रही वाइफ स्वैप कर रही है, तू मुझसे कंफर्म क्यों करा रहा है बे? मैं तेरे को मना कर रहा हूँ ना, यहाँ पैसा कमाओ, वो पैसा उड़ाने के लिए बैठी है वहाँ पे। तो सर कॉन्फर्मेशन नहीं करना है क्या? नहीं करना है भाई, कितनी बार बोलूं?
तो ये मेरे से मत बोलो ना, ये आप उनसे ही बोल दो ना अपनी वाइफ से, मैंने कॉन्फ्रेंसिंग पे ले रखा है उनको। हाँ मैडम बात करिए अपने हस्बैंड से। हाँ गौरव। और क्या हालचाल? सर अब आप बोल दो ना इनसे। तू चुप कर रहा। हाँ बोलो, क्या सोच रहे हो? अरे वो कुछ नहीं। कहाँ हो तुम? मैं शॉपिंग मॉल में हूँ। क्यों? सर आप इनसे बोल दो ना जो कॉन्फर्मेशन। बीच में बोले जा रहा है। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है, नाप शनाप बातें करे जा रहे हैं। और बताओ क्या हाल चाल है मैडम? आज तो शॉपिंग पे निकली हो। सर आप इनको बोल दो ना जो मैं इंतजार कर रहा हूँ, वेट मार दूंगा तेरी वहीं आके। मैं समझना है, तू बीच में घुसे जा रहा है। और सुन। हाँ जी सर। ये इंस्टॉलमेंट पे जा सकता है कि नहीं? इंस्टॉलमेंट पे भी है हमारे यहाँ। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट कितना है? लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्यादा भारी नहीं पड़ेगा। अगर इसमें कोई हिडन चार्जेस हुए ना, केस कर दूंगा तुझ पे भी और तेरे बैंक पे भी, समझा? तुम इस पे इतना क्यों चिल्ला रहे हो? ये साला वहां से फोन कर रहा है मेरे को। मैंने तो इसलिए किया, मैडम शॉपिंग कर रही थी उसके तो कर लेने उनको शॉपिंग। मैं साला यहाँ पे मीटिंग में बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ, तू फोन कर रहा है। वो करेगी शॉपिंग कर, तेरे में क्या जा रहा है? बाद में बात करूंगा। बहुत प्यारे हैं ये। आई नो, बहुत प्यारे हैं। जाइए आप शॉपिंग कर लीजिए, कॉन्फर्मेशन मिल गया। हेलो गुरप्रीत है? गुरप्रीत तो नहीं है। कहाँ गए हैं? मार्केट गए हैं। आप कौन बोल रही हैं? मैं गुरप्रीत की वाइफ। आप कौन? मैं गुरप्रीत का दोस्त। एक सेकंड भाभी जी होल्ड करिए, मेरा फोन आ रहा है। हाँ गुरप्रीत। हेलो बेटे गुरप्रीत, उधर मत जाओ, गिर जाओगे। एक सेकंड भाभी जी, मैं जरा टीवी देख रहा था। नमस्कार, मैं हूँ गुरप्रीत और आप देख रहे हैं न्यूज। ये अच्छा नहीं है, एंटरटेनमेंट लगाओ यार कोई। एंड द बेस्ट एक्टर अवार्ड गोज टू गुरप्रीत। भाभी जी एक सेकंड, फोन भी तो इतने आते हैं ना। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं गुरप्रीत बोल रहा हूँ फोन से। क्या मैं आपके 2 मिनट ले सकता हूँ? नहीं अभी बात नहीं कर सकते भाई। एक सेकंड मैडम होल्ड करना, मेरे घर पर भी आया। कौन है? ओ मैं गुरप्रीत, दरवाजा खोलो। एक सेकंड पापा जी आए हैं, जरा बाहर में दरवाजा खोलता हूँ। ओ गुरप्रीत गिर गया ना तू, मना किया तेरे से मत भाग, चॉकलेट। एक सेकंड, लेट मी कॉल डॉक्टर। हेलो हाय डॉक्टर गुरप्रीत, मैं गुरप्रीत बोल रहे हैं। अभी गुरप्रीत खेल रहा था, मैंने मना भी कर रहा था ऐसे मत भाग बच्चे, तो गिर गया, खून निकल गया। तो क्या इसको दवाई वाई देने? एक सेकंड रुकिए, मैं जरा नर्स से पता कर लेता हूँ। गुरप्रीत। यस सर। इनके बच्चे की फाइल निकाल ली, गुरप्रीत की। जी सर। हाँ गुरप्रीत। हाँ जी सर। आप ये गुरप्रीत को मैं दवाई भेज रहा हूँ, ये भेज दीजिएगा, ठीक है? ओके सर। यार एक बात बता, तू पहला आदमी है जो गुरप्रीत नहीं लग रहा। तू कौन है? सर मैं नवेद हूँ। ओह नाइस टू मीट यू। हेलो हाय, इज दैट अभिमन्यु? यस स्पीकिंग। अभिमन्यु हाय, लक्ष्य हाय। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि वी आर रेडी और सारी प्लानिंग हो गई है। यू नो आई जस्ट केम टू नो कि आपको थोड़ी फिक्र भी थी। लक्ष्य एक्चुअली मेरी आपके ब्रदर से भी बात हो रही थी। हाँ भैया जी ने बताया था मेरे को। जी बताइए। हाँ वो मेरे को बता रहे थे कि प्लीज डोंट माइंड, लेकिन ये आपका मैंने सुना है पहला वेडिंग, एज अ वेडिंग प्लानर आपका पहला अभिमन्यु जी आप चिंता मत करिए, आपकी बहन की मंगनी है, हमने अगर कॉन्ट्रैक्ट लिया है, इतनी सी भी आपको कमी मिल जाए आप मैं बता रहा हूँ, मैं 1 पैसा चार्ज नहीं करूंगा आपसे। मैं ऐसे ही पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि इससे पहले क्या करते? इससे पहले सर हमारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी, हमने उसमें भी बहुत काम किया है। अब ये वेडिंग प्लानर में आ गए हम। मैं आपको बताता हूँ, लास्ट ईयर मैंने अपने बेटे का बर्थडे कराया था, उसमें क्या ही बेकार इवेंट प्लानर थे, कहाँ लाइट लगा दी उन्होंने। नहीं आपने देख लिया ना कौन सी लाइट्स लगा रहे हैं आप। रजत कक्कड़ लाइट आपके चेहरे पे उजाला डाल दे, आपके चेहरे को एक नया बना दे। सुनो, आज मैं तुम्हें बहुत सुंदर लग रही हूँ ना, इसकी वजह क्या है? डार्लिंग मुझे मालूम है, क्योंकि हमारे यहाँ चल रही है रजत कक्कड़ लाइट। रजत कक्कड़ लाइट आज ही जलाएं, उजाला लाएं। पूछ रहा था सेटिंग वगैरह अरेंजमेंट हो गया ठीक से? सुनो, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, कुछ बैठने को लेके आऊं? हाँ ले आओ मेरे लिए संगीता चेयर्स, जिसपे बैठ के भरपूर आनंद मिलता है और हम खुश हो जाते हैं। संगीता चेयर्स, एक चेयर लेने पर 1 किलो चीनी मुफ्त। ये ऑफर सिर्फ दिसंबर तक वैलिड है। संगीता चेयर्स।
डेजर्ट का तो मेरी बात हो गई थी, लेकिन आप मुझे ये भी बता दीजिए कि नॉनवेज में क्या था, स्पेशली नॉनवेज का बताइएगा मेरे को। कीमा खूब खाएं, कीमा सबको खिलाएं, कीमा ऐसा है ये हमारे घर का कीमा, आपकी सेहत के लिए भरपूर हर तरह का कीमा। आपको लिख के दे रहा हूँ, जो सेकंड मीटिंग प्लानिंग कर रहे हैं ना हम, आप न्यूज़पेपर में ना आ जाना उसके बारे में जब आप पूछिएगा। सेकंड इवेंट आप अपना कब कर रहे हैं? देखो जनवरी या फरवरी, देखो जनवरी फरवरी मार्च, इन महीनों में खूब मजा आए, सारे रिश्तेदारों को साथ में बिठाए। देखो जनवरी फरवरी मार्च। यार आदमी तो कमाल का है, ये बता दे ड्रिंक्स में क्या है? Gagan Sarbat. This winter, Gagan Sarbat will take your breath away. Oh my God! Can I have one sip of Gagan Sarbat? Yeah, sure. It's your Gagan Sarbat. भाई मैं मान गया था, मैं सच में मान गया तुझे। मुझे बस ये बता दे, वाइन है ना, स्पेशली वाइन वाले लोगों के लिए। हैगी हैगी हैगी, सिर्फ आपके लिए हैगी। ऐसा नवेद बोलो रेडी बच्ची से बाय, कहीं और से करा लो शादी। हेलो हेलो, हाँ हेलो। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? जी, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। बस 1 मिनट आपसे बात करनी है, फोन मत काटिएगा। दिल्ली के लोग बहुत अच्छे हैं, हमें लोगों के दिल जीतने हैं, तो हाथ जोड़ के प्यार से फोन काट दिया। हेलो सर, ये मैं पार्टी से बोल रहा हूँ, आपने फोन क्यों काटा है अभी? मेरी मर्जी, मेरा फोन है, मैं काटूंगा। नहीं, ये बदतमीजी है ना जी। आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ किस्सा सुनाना चाह रहे हैं, आप मतलब क्यों काट रहे हैं? कम से कम फोन नहीं काटना चाहिए ना ऐसे। आप मेरी मर्जी है यार, मेरा फोन है, काटूं चलाऊं। नहीं तो ये तमीज होती है। एक आदमी आपको बता रहा है, किससे बता रहा है, कुछ अपनी दिल की बात, आप फोन काट रहे हैं। अबे मैं काटूंगा, नहीं सुनने ना, किससे नहीं तो मेरी बात सुनिए, ये कोई तमीज होती है? कोई थर्ड पर्सन अगर आपको फोन करे, आप मुंह पे फोन काट रहे हैं उसका। बेकार की बात क्या यार, मेरा फोन है, नहीं है टाइम। नहीं तो आप कम से कम तमीज होनी चाहिए ना आपको। आपको नहीं तो आप क्यों काट रहे हैं आप फोन? उन्होंने ऐसे क्या बात की आप फोन काट रहे हैं? अबे पूरी यार, वो कह रहे हैं दिल्ली के लोग बड़े अच्छे हैं, तो रहे अच्छे यार, मैंने क्या नहीं तो आपको क्या परेशानी है? मैं चंडीगढ़ में हूँ यार, पिंजौर रहता हूँ, दिल्ली के लोग बड़े अच्छे, दिल्ली के लोग बड़े अच्छे रहे, मेरे को क्या लेना? यहाँ बिजली नहीं आ रही है, आप कह रहे हो लोग दिल्ली के लोग बड़े अच्छे हैं, हम पिंजौर के लोग क्या करें? आप बुरा क्यों मान रहे हैं, ये बताइए मेरे को। है नहीं बुरा यार, वो बोल रहे हैं दिल्ली के लोग बड़े अच्छे हैं। वो किस्सा सुना रहे हैं, जब आपको किस्सा सुना रहे हैं, आपको परेशानी क्या है ये बताइए। अच्छा, मैं वो किस्सा सुना रहे हैं दिल्ली का, मैं रहता हूँ पिंजौर में, तो मेरे को दिल्ली के किस्से क्यों? नहीं तो उन्होंने फोन किया है आपको, उन्होंने फोन किया, आप आराम से सुन लेते। अब मैं पिंजौर में रहता हूँ, आपने किस्सा सुनना ना, अब मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। हेलो, आजा भाई, अब तू आजा, तू बोल हेलो, बोल हेलो। हेलो, नमस्कार जी, मैं राजकुमार बोल रहा हूँ पिंजौर से। मैं आपको दुख तकलीफ नहीं देना चाहता, बस आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। आप शायद गलत गाड़ी ले आए हो। अच्छा। पिंजौर के लोग बड़े अच्छे हैं। अच्छा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शायद आपको पता नहीं है कि पिंजौर में शायद आप गलत गाड़ी ले आए हो। यहाँ पे डीजल गाड़ियां चलती नहीं है, पहाड़ है, यहाँ पे पोल्यूशन हो जाता है। क्यों लेके आए हो आप? आपको तसल्ली रखनी चाहिए ना। फोन ना काटना। हेलो, नहीं काट रहे। हाँ, पिंजौर के लोग तो बहुत अच्छे हैं। दिल्ली के लोग कैसे हैं? दिल्ली के लोग अच्छे हैं। अच्छा, पिंजौर का पता लगा आपको? अच्छा लगा किस्सा? हाँ सही है। हाँ, इसके आगे ना कालका भी है, वहां के लोग भी बहुत अच्छे हैं, उनके बारे में बताऊं? नहीं छोड़ो। हेलो, हाँ जी। हाँ, एक दिन ना पिंजौर में एक बंदा गलत गाड़ी ले आया। अच्छा। तो दूसरा बंदा आया, मुस्कुराया, बोला गलत गाड़ी ले आया। लड़ना है हमको अपने आप को। कई बार पिंजौर के लोग जो है ना, वैसे तो बड़े शांत है, पहाड़ी एरिया ना, नदी भी जाती है साथ से, लेकिन कई बार जब गुस्से में आते हैं ना, फिर बहुत लड़ते हैं वो। किसे सो लोग लहू पी लिया। यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब तो करके जाओ न प्लीज।